तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। तो हमें क्या करना है, हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, उन्हें सॉल्व करना है और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब देखिए इक्वल टू से जो हमारी राइट हैंड साइड है वो होगी RHS और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे होगा LHS। तो यहाँ पे LHS में हमारे पास है 3x और RHS में हमारे पास है 2x प्लस 18 और LHS में हमारे पास है 3x। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स जिनमें कि सेम वेरिएबल है जैसे कि 3x एंड 2x, इनको हम क्या करेंगे एक साइड पे लेके जाएंगे। जैसे कि हम नंबर्स को एक साइड, जैसे हम 18 को एक साइड पे रख दें और 3x और 2x को एक साइड पे लिख लें। तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो 3x है वो तो LHS में ही रहेगा, जो RHS में 2x है वो किस में आ जाएगा, LHS में आ जाएगा। तो जब क्या होता है, जब कोई भी टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो प्लस जो है माइनस हो जाता है, माइनस जो है प्लस हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो इधर जो 2x है वो प्लस का है, तो इधर RHS में प्लस का था, LHS में आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अब हम लाइक टर्म्स को, जैसे कि हमें पता है लाइक टर्म्स को हम साथ में प्लस या माइनस कर सकते हैं। अभी हम माइनस है हमारे पास, तो हम 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा 1x, जिसको हम बोल सकते हैं x। तो 1x इज इक्वल टू 18, इट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 18 आ गई। अब हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख लेंगे, कौन सी वैल्यू पुट कर लेंगे, x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। और x की वैल्यू पुट करने पे हम चेक करेंगे कि जो हमारी दोनों साइड है LHS और LHS वहाँ पे वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए करते हैं 3x, 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड x, तो 3 मल्टीप्लाइड विद 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 18। तो ये हमारे पास हो जाएगा। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 से तो ये हमारे पास होता है 54 इज इक्वल टू, अब 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हमारे पास होता है 36 प्लस 18। अब जैसे कि हमें दिख रहा है LHS में हमारे पास आ रहा है 54 और RHS में हमारे पास क्या है 36 प्लस 18। तो 36 प्लस 18 इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 36 प्लस 18 हमारे पास क्या हो जाता है 54। तो LHS और RHS दोनों ही साइड हमारे पास इक्वल है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया था x इज इक्वल टू 18, इट मीन्स ये जो वैल्यू हमारी आई है वो करेक्ट है। सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमें दिख रहा है लाइक टर्म्स जो हैं, अगर हम देखें 5t और 3t जो है लाइक टर्म्स हैं और 5 और 3 लाइक टर्म्स हैं, तो हम क्या कर लेते हैं 5t और 3t को एक साइड लिख लेते हैं और 5 और 3 को एक साइड लिख लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो है 5t माइनस 3 ये LHS में है और 3t माइनस 5 ये RHS में है। तो हम क्या कर रहे हैं 5t 3t जो है प्लस में है उसको RHS से LHS में ले आते हैं, तो माइनस 3t हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5 तो अपनी ही साइड में है RHS में, माइनस 3 LHS से RHS में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब सॉल्व कर लेते हैं साथ में 5t
माइनस 3t 2t इज इक्वल टू -5 + 3, एक प्लस का है एक माइनस का है, बड़ी डिजिट जो है माइनस की है तो साइन भी माइनस का ही आएगा, तो -2। अब 2 जो है t के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, तो t की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है -1। अब हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। चेक योर रिजल्ट्स, देखते हैं जो वैल्यू हमारी आई है t की वो सही है या गलत। तो हम क्या करेंगे, 5t - 3 इज़ इक्वल टू 3t -5 में जो है t की वैल्यू रख लेंगे -1, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड -1 -3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड -1 -5। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 - 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -5 -3, ये हो जाएगा -3 -5 -8 इज़ इक्वल टू -8। तो हमारा इट मीन्स हमारी जो वैल्यू आई x t इज़ इक्वल टू -1 वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 5x + 9 5 + 3x। तो इसमें लाइक टर्म्स है हमारे पास 5x एंड 3x, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है। 9 और 5 ये जो है कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी आपस में लाइक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो x जिनमें वेरिएबल हैं जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड में लेके आ जाते हैं। तो 3x जो है RHS से LHS में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - 3x, क्योंकि 3x जो था RHS में प्लस का था, LHS में आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, 5 जो है RHS में है, हम क्या कर रहे हैं LHS से 9 को RHS में लेके आ रहे हैं। तो LHS से RHS में प्लस जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 5x - 3x 2x और 5 - 9। अगर 9 से हम 5 को माइनस करते हैं 4, और साइन जो है बड़ी डिजिट का आएगा वो हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -4/2। 2 की x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2, तो x इज़ इक्वल टू -2, ये हमारी आ गई वैल्यू x की। अब हम अपना रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। तो 5x + 9 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3x में क्या है, हम वैल्यू रखेंगे x इज़ इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू हम -2 रखेंगे, तो फिर चेक करेंगे कि जो हमारी साइड्स LHS और RHS हैं वो इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है -2 + 9 इज़ इक्वल टू 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 2 -10 + 9 इज़ इक्वल टू 5 + -6। 3 मल्टीप्लाई -2 -6 हो जाएगा। 10 - 9 1 होता है, साइन बड़ी डिजिट का आ जाएगा, -1 इज़ इक्वल टू 6, ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -6 हो जाएगा। तो 5 - 6 इज़ -1। तो LHS और RHS हमारा दोनों ही इक्वल आया। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -2 वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास LHS में है 4z + 3, RHS में है 6 + 2z। तो हम क्या करते हैं, RHS से ये जो लाइक टर्म है z, 2z और 4z, इनको एक साइड में लिख लेते हैं। तो ये जो z वाले जो जिनमें वेरिएबल z है उन टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4z - 2z। 2z जो है RHS में प्लस का था, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
अब 6 जो है अपनी ही साइड है RHS में, 3 जो है LHS से RHS में आ रहा है, तो ये हो जाएगा -3। अब हम करेंगे 4z माइनस 2z, 2z इज इक्वल टू, माइनस कर लेंगे 6 माइनस 3, हमारे पास होगा 3। अब z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, z के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये LHS से RHS में जाएगा, तो इसकी ये जो है डिवाइड में जाएगा, तो z की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी z इज इक्वल टू 3/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, इसमें क्या करेंगे, z की वैल्यू को पुट कर लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है z इज इक्वल टू 3/2 वो करेक्ट है या नहीं है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 है न्यूमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे 4 को, 2 टाइम्स होगा। फिर इधर RHS में जाते हैं, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1। देन 2 मल्टीप्लाइड 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। तो LHS जो है RHS के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारा रिज़ल्ट है z इज इक्वल टू 3/2 वो जो है करेक्ट है। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट में 2x माइनस जो है हमारे पास LHS में है और RHS में हमारे पास है 14 माइनस x। तो जो लाइक टर्म है वो है 2x और x, और दूसरे जो लाइक टर्म है आपस में वो है -1 एंड 14। ये जो है कांस्टेंट टर्म है, ये आपस में लाइक टर्म है। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो हम 2x, दूसरा 2x के जो दूसरा 2x और दूसरा टर्म जो लाइक टर्म है आपस में वो है x। तो x जो है RHS में माइनस में है, तो LHS में आएगा प्लस x हो जाएगा। 14 जो है RHS में ही रहेगा, LHS में है -1, तो -1 जो है अपनी दूसरी जो लाइक टर्म है 14 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके जा रहे हैं। तो -1 जो है LHS से RHS में आएगा, तो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या होता है 1x होता है। x जो है क्या होता है, उसको हम लिख सकते हैं 1x या x ही हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 15, 14 + 1 15। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो RHS में आएगा, LHS से RHS में आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 3 से हम डिवाइड करेंगे 15 को 5 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x, इसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। अब 10 माइनस 1 होता है 9, 14 माइनस 5 होता है 9। तो LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 5 वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं 6th पार्ट। इसमें हमारे पास है 8x + 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस 7। तो इसमें LHS में हमारे पास है 8x + 4 इज इक्वल टू RHS में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस 7। ये जो ब्रैकेट है ये शो करता है कि ये जो 3 है वो x माइनस 1 दोनों से ही मल्टीप्लाई हुआ है।
तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं बॉडमास के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो 3 जो है पहले x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस 7। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो जो 3x है वो RHS से LHS में आएगा, तो -3x हो जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस 7। अब जो एक कांस्टेंट टर्म LHS में है वो है 4, तो 4 जो है LHS से RHS में आएगा, तो ये हो जाएगा -4। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 8x माइनस 3x ये होता है 5x, और -3 प्लस 7 ये हो जाएगा +4 -4। +4 और -4 क्या हो जाएगा, 0। तो 5x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0/5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब हम चेक कर लेंगे 8x प्लस 4 जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी जो साइड्स हैं LHS और RHS वो इक्वल हैं या नहीं हैं। तो 8 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 प्लस 7। 0 प्लस 4 हमारे पास होता है 4, और 7 माइनस 3 हमारे पास होता है +4। तो यहाँ पे जो LHS है और जो RHS है वो दोनों ही इक्वल आए। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू आई x की, x इज इक्वल टू 0, वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं 7th पार्ट में हमारे पास है LHS में हमारे पास है x, और RHS में हमारे पास है 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 10 से। तो LHS में हमारे पास x है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 10 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये हो जाएगा 4/5x प्लस 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो ये हो जाएगा 40/5। अब जो x वाली टर्म है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 4/5x, क्योंकि RHS में था हमारे पास 4/5x, प्लस का जो है माइनस हो जाएगा RHS से LHS में आने में। यहाँ पे हमारे पास है 40/5। इट मीन्स अगर हम 40 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 5 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। नाउ क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन में है लाइक टर्म्स, तो हम इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5। देन 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ 5x, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x को, तो 4x इज इक्वल टू 8। अब 5x माइनस 4x ये होता है 1x इज इक्वल टू 5 जो है डिवाइड में है, RHS में LHS से RHS में जाएगा, तो 8 इंटू 5 हो जाएगा। इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो होगी 40। अब हम चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू 40 आई है वो करेक्ट है या नहीं है। तो पुट कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10 में x की वैल्यू हमारे पास आई 40 इज इक्वल टू 4/5, 40 प्लस 10, ये हमारे पास हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 5, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 40। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू 40 वो करेक्ट है, क्योंकि LHS और RHS दोनों ही साइड जो है इक्वल आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारे पास है 2x/3 प्लस 1
इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो LHS में हमारे पास जो साइड जो है वो है 2x अपॉन 3 प्लस 1, और RHS में हमारे पास है 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो x वाली जो लाइक टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल x है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो RHS से 7x अपॉन 15 जो है LHS में आ जाएगा, तो प्लस का है माइनस हो जाएगा। देन 3 के साथ जो है कांस्टेंट टर्म चला जाएगा, LHS से RHS में 1, तो ये हो जाएगा -1। एलसीएम ले लेंगे 3 और 15 का। 3 और 15 का जो एलसीएम आता है वो आता है 15। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो आएगा हमारे पास 5। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को, माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 15 को 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर जो कि 7x है, तो 7x को 3 माइनस 1 इज़ 2, तो ये हो जाएगा 2। पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, तो 10x माइनस 7x अपॉन 15 इज़ इक्वल टू 2। 15 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा दूसरी साइड में, तो 10x माइनस 7x 3x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। देन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 जो है मल्टीप्लाई में है LHS में, RHS में आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 15 को 5 आएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब हम चेक कर लेंगे अपने आंसर को कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है x इज़ इक्वल टू 10 वो करेक्ट है या नहीं है। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, इसमें जो है हम x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 15 प्लस 3, ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 70। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो है 10 और 15 रिड्यूस हो सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं 5 से डिवाइड। 5 से 15 को डिवाइड किया 3, 5 से 10 को डिवाइड किया 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 अपॉन 3 प्लस 3। अब फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा 20 प्लस 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज़ 20 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 3 को, 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 3 इज़ इक्वल टू, देन एलसीएम आ जाएगा 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये हो जाएगा 14 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ कितना हो जाएगा 9। अब ऐड कर लेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 23 अपॉन 3। तो हमारी LHS और RHS में जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी आई है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, x इज़ इक्वल टू 10। चलिए देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमारे पास LHS में है 2y प्लस 5 अपॉन 3 और RHS में है 26 अपॉन 3 माइनस y, तो ये हो जाएगा 2y। y और 2y आपस में लाइक टर्म्स हैं। y जो है RHS से LHS में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2y प्लस y इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 RHS का RHS में ही है, 5/3 LHS से RHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 2y प्लस 1y ये हमारे पास हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, अब दोनों ही फ्रैक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं। 21 अपॉन 26 माइनस 5 21, ये हो जाएगा 21 अपॉन 3 से डिवाइड कर लेंगे 21 को 7 टाइम्स, तो 3y जो होगा इज इक्वल टू 7 और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7 अपॉन
3, क्योंकि 3 जो है LHS में मल्टीप्लाई में था, RHS में जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7/3। अब हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट को चेक करेंगे, जो कि आया है y = 7/3। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है 2y + 5/3 = 26/3 - y, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 7 की 7/3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14/3 + 5/3 = दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली जो है हम माइनस कर सकते हैं। 26 - 7 = 19, 19/3 ये हमारे पास हो जाएगा। 14 + 5 = 19, 19/3 = 19/3। LHS = RHS, तो दोनों ही साइड्स में जो वैल्यू है वो सेम आई है। इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आया y = 7/3 वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3m = 5, 5m - 8/5। तो LHS में हमारे पास है 3m और RHS में हमारे पास है 5m - 8/5। लाइक टर्म्स जो कि हैं 3m और 5m, इनको एक साथ एक साइड पे लिख लेते हैं। तो 5m जो है RHS से LHS में आ रहा है, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m - 5m - 8/5। 3 - 5 - 2m हो जाएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, साइन जो है बड़ी डिजिट का आएगा -5, ये हो जाएगा -4/5। माइनस से माइनस कैंसिल, x m = आ जाएगा 8/5। 2 जो है मल्टीप्लाई में था, m के साथ डिवाइड में चला जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे 8 को 4 टाइम्स, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5। अब m की जो वैल्यू आई है 4/5, उसको हम जो हमारी इक्वेशन है 3m = 5m - 8/5, इसमें पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 4/5 = 5 × 4/5 - 8/5। 5 से 5 कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 12/5 = 4 - 8/5। सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को। 12/5 एज इट इज़ रहेगा = 1 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा 5। 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, ये हो जाएगा 5। फिर क्वोशंट आया 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 20, माइनस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे आएगा 1 क्वोशंट में। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12/5। तो LHS और RHS में दोनों में ही हमारे पास इक्वल वैल्यू आई 12/5। तो इट मीन्स हमारा जो रिज़ल्ट था m = 4/5 वो करेक्ट है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.11 का क्वेश्चन, जिसमें कि 10 पार्ट्स थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।